मथुरा से सामने आया चौंकाने वाला मामला। हिंदुओं के पूजा पाठ पर लगाई रोक। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दिखाई दादागिरी। मजबूर होकर हिंदू पक्ष ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी एक और हिंदू मुस्लिम विवाद की, जहां हिंदुओं को एक बार फिर पूजा पाठ करने से रोका गया है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने यूपी के मथुरा में हिंदू समुदाय पर पूजा करने से रोक लगाई है, जिसको लेकर अब हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है और मजबूर होकर हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया है, जानेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। दरअसल पूरा मामला मथुरा का है, जहां एक बार फिर कट्टरपंथियों का सो कॉल्ड सेकुलर चेहरा सामने आया है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दादागिरी दिखाते हुए होली के मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के भीतर पूजा पर रोक लगाई है। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के भीतर बने हुए कुएं पर हिंदुओं ने होली के मौके पर पूजा करने की मांग की थी, जिसको कट्टरपंथियों ने नामंजूर करते हुए हिंदुओं की मांग को बलपूर्वक दबा दिया। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष लगातार यहां पूजा में रुकावट उत्पन्न करता आया है। ऐसे में पूजा को सुचारू रूप से करवाए जाने की व्यवस्था की जाए। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष यह याचिका श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि शाही ईदगाह विवादित ढांचा में सीढ़ियों के पास बने कुएं पर लंबे समय से हिंदू पूजा करते आए हैं, लेकिन अब मुस्लिम इसमें रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। यह कुआं हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। महेंद्र प्रताप ने आगे कहा कि इस कुएं पर महिलाएं होली के त्योहार के बाद शीतला माता की पूजा करती हैं। इसे बासोड़ा की पूजा कही जाती है। यह पूजा लंबे समय से होती आई है, लेकिन जब से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं ने सर्वे सहित अन्य मांगे चालू की हैं, तब से मुस्लिम पक्ष इस पूजा में व्यवधान डालने का काम कर रहा है। ऐसे में इस पूजा को करवाने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ती है। महेंद्र प्रताप सिंह आगे कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष का यह रवैया तब है जब यहां पूजा को लेकर कोर्ट का रोक जैसा कोई आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां पहले बच्चों का मुंडन करवाया जाता था, जो हिंदुओं में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में हिंदुओं के पूजा का अधिकार सुरक्षित हो सके, इसलिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। जानकारी के अनुसार इस याचिका पर सुनवाई 13 मार्च 2024 को हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि 13 मार्च 2024 को ही शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी सुनवाई की तारीख है। गौरतलब है कि यह शाही ईदगाह वर्तमान में विवादित है और इसको लेकर न्यायालयों में कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे कब्जा करके ईदगाह का ढांचा बनाया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था और यह जन्म स्थान शाही ईदगाह के वर्तमान ढांचे के ठीक नीचे है। सन 1670 में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मथुरा पर हमला कर दिया था और केशव देव मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर शाही ईदगाह का ढांचा बनवा दिया था। क्या है पूरा विवाद? श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात करें तो यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मलिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतना ही नहीं, इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया था। मस्जिद बनने के बाद यह जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 में मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। ये जमीन खाली रही, जिसके बाद मुसलमानों ने दावा किया कि जमीन उनकी है।
लेकिन सुनवाई करते हुए 2022 में सिविल जज ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया। अब हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने की मांग की है। ये मसला अभी भी इलाहाबाद कोर्ट के पास है, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। साथ ही अगली सुनवाई 13 मार्च को हो सकती है। बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश पारित किया था। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका को कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा था कि केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट जिला जज के सुनाए फैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। दलीलों के आधार पर कोर्ट का निर्णय सही नजर आता है। बता दें कि 17 जनवरी और 31 जनवरी को सुनाए फैसले में वाराणसी की जिला अदालत ने जिलाधिकारी को प्रॉपर्टी का रिसीवर नियुक्त किया था और व्यास तहखाने में पूजा करवाने की बात कही थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने मीडिया से बात भी की थी। मीडिया से बात करते हुए वकील ने कहा था कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही पूजा करने पर कोई रोक नहीं है, पूजा नियमित तौर पर चलती रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत के सुनाए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन फैसले के रात ही वाराणसी प्रशासन ने व्यास तहखाने में पूजा शुरू करवा दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। क्या है व्यास तहखाने की कहानी? साल 1993 तक पंडित सोमनाथ व्यास ज्ञानवापी के दक्षिण में स्थित तहखाने में पूजा किया करते थे। हिंदू पक्ष इसे अपनी याचिकाओं में व्यास जी का तहखाना भी कहता है। 31 जनवरी को अब वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद यहां पूजा शुरू करवाई गई थी। प्रशासन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ उन्हीं मूर्तियों की पूजा होनी थी जो इस तहखाने से मिली थी। इसी साल जनवरी में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे कराने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने कहा था कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में ASI को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। सार्वजनिक की गई ASI की रिपोर्ट में कहा गया था कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, वास्तुशिल्प, कलाकृतियों, शिलालेखों और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था। वहीं मस्जिद पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बादशाह अकबर से लगभग 150 साल पहले से ही मुसलमान नमाज पढ़ते आए हैं। ASI की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टंपिंग पाए गए हैं। साथ ही यह शिलालेख हिंदू मंदिर के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे, जिनका मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल किया गया था, जो कहीं ना कहीं साबित करता है कि ईदगाह कभी मंदिर हुआ करता था। बता दें कि भारत में मंदिर मस्जिद का मुद्दा कोई नया नहीं है, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। मंदिर मस्जिद का मुद्दा इन दिनों भारत में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। एक नहीं बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा हो या मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा, चाहे काशी का ज्ञानवापी। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ था। इसकी शुरुआत तब होती है जब साल 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेज में भी जिक्र है। जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। तब से लेकर अब तक विवाद की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा, ये तारीख तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।